ये फिजिक्स सेकंड हाफ कोर्स का टेस्ट है, ठीक है। फिजिक्स सेकंड हाफ कोर्स टेस्ट क्यों सीए का चैप्टर एसएचएम है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स, इन्हीं में है सभी। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास कि द लेंथ ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप इज एल, व्हाट विल बी द वेव लेंथ इन 3 लूप्स। 3 लूप्स में वेव लेंथ का है, और शॉर्ट कट फार्मूला क्या है, 2l/n। ये वेव लेंथ, n क्या है लूप्स, तो 2l/3, ठीक है, 2l/3। और अगर हम ओपन आर्गन पाइप है, इसमें आप 3 लूप्स बना लो, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना, ये एक वेव लेंथ ये हो जाएगा, ठीक है, 2l/3, और एक आधा आधा नहीं सर, ठीक है, शॉर्टकट से हो रहा है, ठीक है। 2l/n, और n के आपके पास नंबर ऑफ लूप है, तो 2l/3 आपके पास हो जाएगा वेव लेंथ। 10 hertz in closed organ pipe can develop 1 loop, then 3 loop will be formed by। अच्छा, कह रहा है कि क्लोज लूप में 10 हर्ट्ज के लिए ये क्या दे रहा है, 10 हर्ट्ज इन क्लोजर कैन डेवलप 1 लूप। 1 लूप के लिए 10 हर्ट्ज, तो 3 लूप मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो क्लोजर अगर में पता है ना, F1 होता है, ऑड हार्मोनिक होती है, जो F3 होता है, और F5 इज थर्ड, तो 5F1 होगा, 5 टाइम ऑफ F1। F1 क्या था, तो 10, 5 मल्टीप्लाई 10, 50 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या है, 25 के सोर्स अप्रोचिंग लिसनर, सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है तो नीचे V माइनस लगता है, ठीक है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी क्वार्टर के साथ उसने बात की, V माइनस V/4, तो 4 LCM 4 - 1 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/3F आपके पास आता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 126 है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव देयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है 1/2, 3/2, ठीक है, 5/2, और 5/2 से 2.5 भी आता है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है 0 वेवलेंथ, 1, 2, 3 सारे होते हैं उसमें, ठीक है। और अ सिस्टम undergo an adiabatic expansion, its internal energy is, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड में क्या होगा, खुलेगा, ठीक है। तो मींस टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी फिर क्या होगी आपके पास, वो भी आपके पास डिक्रीज होगी। अब देखो ना, डेल्टा क्यू एडियाबैटिक है, डेल्टा क्यू तो गया, डेल्टा यू इस साइड पे आ जाएगा, वो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, और माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। For a system if 3 basic state variable V, T and P, if pressure P डबल, टेम्परेचर डबल, V क्या होगा, देखो टेम्परेचर के डबल से V भी डबल होता है, प्रेशर के डबल से V हाफ हो जाता है, तो 2 कट जाएगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। इन विच प्रोसेस हॉल द हीट सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, मतलब जहां पे डेल यू ना हो, डेल यू आइसोथर्मल में नहीं होता, ठीक है। The energy absorbed as heat by an ideal gas for an isothermal process is equal to, again वही बात, energy absorbed as heat by an ideal gas, isothermal में डेल यू नहीं है तो वो सारा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, और पॉजिटिव वर्क के लिए यूज करते हैं वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। Velocity of sound in vacuum 0, increase in velocity of sound air for 1 degree, 1 degree में या 61 सेंटीमीटर, 61.61 मीटर पर सेकेंड, या पॉइंट नहीं है तो 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 61 सेंटीमीटर मौजूद है। 33 है आपके पास के इन अ स्टेशनरी वेव एवरी पार्टिकल परफॉर्म a CHM at all point of the medium. The absorption spectrum of a galaxy is measured, the calcium alpha line is found to 478 nanometer, while the same line wavelength of 397 nanometer when measured in Liberty। देखो पहले ज्यादा था वेवलेंथ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब लिबर्टी में किया तो उसकी वेवलेंथ कम थी, उसकी जब वेवलेंथ कम थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो आपके पास ज्यादा होगी।
ठीक है, तो मोर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सिंपल वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन है, ठीक है। 34 है कि रेडार ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉपलर इफेक्ट when a transverse wave is reflected on a going from a denser to rare medium में 0 डिग्री, और rare to denser का पूछ ले तो 180 होता है, ठीक है। और in SHM the energy of a system is proportional to the square of amplitude. Which of the following is not the mechanical wave? कौन सा आपके पास मैकेनिकल वेव नहीं है? तो 36 मैकेनिकल वेव, लाइट वेव को मीडियम की जरूरत नहीं है। द डिस्टेंस कवर बाय अ वेव ड्यूरिंग वन पीरियड इज कॉल्ड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वो आपको क्या देता है? डिस्टेंस कवर बाय, ठीक है, वेव लेंथ करेक्ट रहेगा, बट डिस्टेंस बाय टाइम असल जो होता है ना वो वेव स्पीड होगी, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाय अ वेव ड्यूरिंग वन पीरियड इज इट्स वेव स्पीड होगी, बट यहाँ पे वेव स्पीड नहीं है तो वेव लेंथ के करेक्ट। इट इज डिजायर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अब टेंशन में मैं क्या पुट करूँ कि इसको 4 गुना बढ़ जाए फ्रीक्वेंसी, तो टेंशन में 16 पुट करो, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है 140 है कि a mass of 2 kg stretch the spring by 20 cm, spring constant क्या है आपके पास F by x, F में आप लिख सकते हैं ma, ठीक है। तो m2 है 10 दूने 20, 20 by 20 कट जाएगा और सेंटी ऊपर आके 100 बन जाएगा, तो 98 आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 ठीक है ना, ठीक है ना। 98 ma मास 2 है, एक्सेलरेशन अगर मैं 9.8 पुट कर दूं, x नीचे क्या है वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, बट सेंट ये 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 9800 हो जाएगा। ये 2 एकम 2 2 10 इसको मैं कर लूँ, और वो 9.8, एक मिनट रॉन्ग तो नहीं हो गए, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ ताकि f इज इक्वल टू के एक्स, एफ को मैं खोल लूँ mg और मुझे k चाहिए। एफ एम में m कितना है 2 और g कितना है 10 और नीचे x है वो 20 है, ठीक है, बट सेंटी भी है, सेंटी होता है 10 की पावर -2। अब ये 0 0 कट गए, 2 2 बिग -2 पर जाके 100 10 की पावर +2 हो जाएगा ना, और अगर 9.8 हो इसकी जगह तो फिर यही 98 आता है, ठीक है, यही 100 के करीब। स्प्रिंग कांस्टेंट की डिपेंड ऑन, स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ पे डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन है लेंथ के साथ। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज आइडेंटिकल विद दैट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, यही स्प्रिंग है, ठीक है। और इसका अगर आपने मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डायमेंशन वगैरह पढ़े थे यूनिट, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोग को पढ़ाया था फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का सरफेस टेंशन के साथ सेम होता है। 43 है आपके पास के for a system in simple harmonic motion which of the following is the number of cycle of vibration in 1 second, its frequency in an oscillation mass system, the velocity of the mass is greatest when the mass is, जब मीन पोजीशन पे हो ना, मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हाट वेरिएबल अफेक्ट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। 46 है कि द मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का क्या है ओमेगा एक्स या ओमेगा आर, अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अभी हमने पीछे सेम वही एमसीक्यूज है रिपीट हुआ है, ठीक है। और व्हाट इज द रिजल्टेंट वेव इफ टू वेव ऑफ सेम एम्पलीट्यूड इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली में ऐड होते हैं, तो 2a हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिवली में फिर 0 होता है। एन ऑसिलेटर वेव कंप्लीट 40 साइकिल इन 10 सेकंड, गया तो 4 हर्ट्ज आपके पास हो जाएगी। द मैक्सिमम डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है आपके पास, एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन है सिंपल, ठीक है।
अ साउंड सोर्स मूविंग टुवर्ड अ स्टैंडिंग लिसनर, अगेन वही बात है, सोर्स मूविंग टू लिसनर विद हाफ ऑफ द स्पीड v/2, 2 LCM 1 2 2 -1 1 2 पर चला जाएगा तो 2 टाइम आपके पास बन जाएगा 2:1, ठीक है। और इन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज n, डिफरेंस f1 माइनस f2 के आपके पास वो n को कर रहा है, और ये n टाइम ऑफ डिफरेंस होता है, ये भी n है, तो n आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा n इंटू n आ जाएगा, ठीक है। और ये एक n आपको क्या दे रहा है, एक n आपको दे रहा है टाइम, ये n टाइम है, ठीक है, t इंटू n, t आपको दे रहा है 2, तो 2 टाइम ऑफ n, डी ऑप्शन आपके पास हो जाए। टू इडेंटिकल tuning forks emitting sound wave in the same direction will produce interference, ठीक है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है, स्टार मूविंग टुवर्ड अर्थ, टुवर्ड अर्थ आपके पास कौन सा शिफ्ट होते हैं, ब्लू, और अवे अर्थ का, अवे हर, मैं अर्थ कह रहा हूँ, अवे अर्थ का कह दे तो वो आपके पास रेड शिफ्ट होता है, ठीक है। और a stationary wave has frequency 165 Hz, distance between two consecutive node, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछते हैं, नोड टू एंटी नोड पूछ ले तो λ/4, देखो एक पूरा वेव क्या है, पूरा वेव लेंथ है, इसका हाफ ले ले नोड टू नोड, तो वो फिर वेव लेंथ का भी हाफ होगा, और अगर इसका भी मैं हाफ ले लूं तो इसका भी और हाफ कर दो तो λ/4, ठीक है। अब ये नोड टू नोड पूछे तो λ/2, इसने क्या पूछा, नोड टू नोड तो λ/2 है, ठीक है। और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा क्या होता है v/f, वो लैम्डा में मैं v/f पुट करता हूँ, v क्या है 330, और f 165 है, डबल करोगे तो 330 कट जाएगा, 1 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 56 है आपके पास कि साइज ऑफ क्रेस्ट फॉर अ वेव इज 10 सेंटीमीटर, इट्स वेव लेंथ डबल होती है, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा। Which quantity is maximum extreme position for oscillator? ऑसिलेटर एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। इफ अ बॉडी परफॉर्म एसएचएम, ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी x मांग लो, देखो एक्सेलरेशन आपके पास होता है ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, ओमेगा में मैं पुट कर सकता हूँ v/r, v स्क्वायर बाय x स्क्वायर, x से काट लो तो v स्क्वायर बाय x, ये फार्मूला भी है ना, तो मुझे x चाहिए, x उस तरफ एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी क्या है 16 मल्टीप्लाई 16, एक्सेलरेशन क्या है 64, ठीक है। अब ये 4 का टेबल तो आता है ना, 4 4 16 4 16 64, 16 16 कट जाएगा, सिर्फ 4 बचे, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, कोई कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना, बस आप अब देखो ना, अगर आप 16 का स्केल डायरेक्ट पुट करोगे आपको नहीं आएगा, 16 16 को खोल लो, 64 को भी इस तरह खोल लो, 64 को आप डायरेक्ट खोल लो, 16 ज़रब 4, एक 16 16 काट लो तो 4 एकम 4 4 4 16, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एसएचएम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, तो a/x किसके बराबर है, a/x अभी हमने फार्मूला पढ़ा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, तो x अगर इधर आ गया तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आपके पास हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड, ओपन क्या है v/2, क्लोज क्या है v/4, एल एल काट जाएगा, v तो 2 2 4 2 एकम 2, 2:1 आपके पास आ जाएगा। The fourth overtone in a stretched string is observed has 120 Hz. What will be the tuning frequency of third overtone? फोर्थ ओवरटोन का मतलब है फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, तो 5f1 वो किसके बराबर कर रहा है, 5f बराबर 120 की, तो 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ने 10 और 2 5 4 20, 24 हर्ट्ज, f1 है 24 हर्ट्ज। वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे थर्ड ओवरटोन पूछ रहा है, मतलब फोर्थ हार्मोनिक पूछ रहा है, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 4 80, 4 4 16, तो 96 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की ऑफ स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ, हमने पीछे एमसीक्यूज किया था, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ हाफ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल है। इफ एनी सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, हुक्स लॉ यही कहता है ना हमारे पास, ठीक है, हुक्स लॉ, ठीक है, ये करेक्ट है। स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इंक्रीजेज इज डैश एनर्जी, स्प्रिंग में क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन व्हाट वेरिएबल अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करता है,
66 पेंडुलम लेंथ है और टाइम पीरियड भी है। अच्छा जी पूछ रहे, देखो टाइम पीरियड किसके बराबर है, 2 पाई एल ओवर जी। ठीक है, अभी देखो किस तरह, बगैर कैलकुलेटर के किस तरह करोगे। पहले तो आप फार्मूला खोल लो, स्क्वायर डाल लो, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और जी हमने मालूम करना है। ठीक है, उस तरफ हो जाएगा एल और नीचे हो जाएगा जी। जी उस तरफ, तो ये एल इस तरफ आ जाएगा, एल 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब ये हमने पुट करना, हमारा असल फार्मूला क्या है। ठीक है, असल फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब देखो टाइम पीरियड आपके पास क्या है, 4.17, 1.7 तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप 4 मल्टीप्लाई 4, सॉरी इसको पहले लेंथ पुट कर लो, 0.75 है ना, आप इसको 1 पुट करो, या 1 ना पुट करो, चलो 0.75 को आप 3/4 पुट कर सकते हो ना, ये लेंथ की जगह मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में 4 है और पाई स्क्वायर है, पाई में 3 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और नीचे टी स्क्वायर है, इसको आप 4 पुट कर लो, 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखो ये तो इतना इजीली सॉल्व होता है, ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये 3/4 भी 75% है, ये 3/4 भी 75 है। इस तरह सर हो रहा है, 3 3 9 9 3 27 और 4 4 16, 27/16 हो रहा है। ठीक है, आप इसको 15 कर लो और इसको आप 30 कर लो, 15 कम 15, 15 2 30। अभी देखो हमने कितना 2 आंसर है, इधर देखो 2 के नजदीक कोई पड़ा है, 1.7 मीटर आपके पास पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हमने कितनी तब्दीलियां वगैरह की है, बट हमारा आंसर यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, इस तरह सॉल्व किया कर। इफ द स्ट्रेचिंग फोर्स टी ऑफ अ वायर इंक्रीजेस देन इट्स वेव फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा। ठीक है, तो वेव फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है विद स्क्वायर रूट, जिस तरह वेलोसिटी का टेंशन के साथ डायरेक्ट। इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कई दफा रिपीट हुए, आप लोगों ने इंजीकॉन के टेस्ट में देखा होगा, बल्कि ईटा पास पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये देखो क्यूसीए वाले में भी देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, और बहुत ज्यादा जगहों पे मैंने भी देखा है। 169 अकॉर्डिंग टू न्यूटन तो आइसोथर्मल कहता है। ठीक है, और व्हाट डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डिटरमाइन, व्हाट डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की ये बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड वो क्या है, एम्पलीट्यूड की एनर्जी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। ठीक है, a wave has wavelength of 10 meter and a speed of 340. What is the frequency? Frequency is equal to v by f. v 340 वो 10 है, ये 0 0 कट जाएगा, 34 आपके पास आ जाए। ठीक है, 34 हर्ट्ज होगा, फ्रीक्वेंसी है ना। ठीक है, v by। अच्छा, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम टेक। अच्छा, एम्पलीट्यूड पहले आपके पास कहाँ पे आता है, देखो ये एक, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, और ये हाफ है, तो यहाँ पे टाइम क्या होता है, t/4। ठीक है, तो t/4, और अगर यहाँ पे आ जाए ये 2, तो यहाँ पे टाइम होगा t/2, बट ये तो मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये तो नोड है, एंटी नोड तो नहीं है। और अगर सेकंड मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ ले तो वो 3t/4 होगा। ठीक है, और a wave has frequency 8 hertz and wavelength 4 meter. What is the period of the wave? Period होता है इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/8.0, 8 एकम 8, 2 आ जाएगा, 8 2 ने 16, तो 0.12 पड़ा है, 0.15 पड़ा है ना, बस ये करेक्ट है फिर। ठीक है, और डिस्टेंस कवर बाय एन ऑसिलेटर इन डबल ऑफ टाइम पीरियड। देखो अब ये मैंने आपको बताया अभी, वन टाइम पीरियड में कितना एम्पलीट्यूड था, ये एक एम्पलीट्यूड, ये दूसरा एम्पलीट्यूड, ये तीसरा एम्पलीट्यूड और ये चौथा। तो वन टाइम पीरियड में 4 एम्पलीट्यूड थे, वो 2 में पूछ रहे, तो 2 में फिर 8 एम्पलीट्यूड हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन टू वेव कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वेव विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड, इसको मतलब है कंस्ट्रक्टिव हुआ है, ऐड हुए हैं। पीछे क्वेश्चन हमने किया था a + a 2a, क्या हुआ था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था। ठीक है,
Echo is the phenomena of reflection of sound.